श्रीमद् भागवत के परम व्याख्याता अद्भुत विद्वान परम पूज्य स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज पधारे। आरती से पहले मैं चाहूंगा पूज्य महाराज जी का कुछ क्षण का हम लोगों को आशीर्वाद मिले, उसके बाद भागवत जी की आरती होगी। महाराज जी को माइक। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। जीवन धन जीवन सर्वस्व जीवनाधार आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग बंधन। जिनकी हेतु की कृपा के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश मिला, आराधन के प्रति सजगता सावधानी जगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान, उनके कृपा भाजन, स्नेह भाजन, आदर भाजन मैंने जीवन में पहले कभी ऐसा न देखा था न सुना था कि कोई गुरु अपने शिष्य का नाम इतने आदर से लेता हो। श्री गुरु जी, श्री ठाकुर जी कह करके पुकारते थे आपको। श्री ठाकुर जी ने ऐसा कहा। आज हमारे श्री ठाकुर अमुक जगह कथा करने गए हैं, लगभग 3 वर्ष पूज्य ठाकुर जी महाराज के घर में ही सेवा कुंज में प्रातःकाल गुरुचरणों में उपस्थित होकर भागवत का अध्ययन करने का अवसर मिला। तो जो हमारे गुरुदेव के आदरणीय हैं वो हमारे आदरणीय हैं ही पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, पूज्य विद्वत वृंद, संगीत के माध्यम से कथा को रस में बनाने वाले गंधर्व वृंद, साईं चरणानुरागी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आदरणीय हमारे भैयाजन, सच कहें आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम की भूमि में और पुरुषोत्तम की कथा एक पुरुषोत्तम के माध्यम से श्रवण करने को आपको मिल रही। आप सब भाग्यशाली हैं। पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज को 52 वर्ष पूरे होंगे अभी कथा के सुनाते सुनाते। हमारे जीवन में भी लगभग 46 वर्ष से हम संतों की सेवा में हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने सुनने वाले बहुत लोगों का दर्शन किया है और श्रवण किया है। ठाकुर जी महाराज जिस निष्ठा से, जिस प्रेम से कथा सुनाते हैं, मैंने अभी तक इनके अतिरिक्त कोई दूसरे को नहीं सुना है। वह सदाचार, वह सच्चरित्रता जो आजकल व्यासों से लगभग दूर जा रही है। सदाचार भी जा रहा है, सच्चरित्रता भी जा रही है। ठाकुर जी महाराज को जिस समय से मैंने दर्शन किया है, अभी तक वैसा ही चिंतन, वैसा ही स्वरूप, वैसा ही अभिव्यक्ति, उनके माध्यम से आप सब यहाँ साईं के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। सचमुच में मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट, नवयोगेश्वर संवाद में दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर दुर्लभ है किंतु ये क्षण भंगुर है। उससे भी ज्यादा दुर्लभ है किसी महद पुरुष का हमें संग मिल जाए। नारद भक्ति सूत्र में तो अगम्यो शब्द का प्रयोग किया। अगम्य है, वह जल्दी प्राप्त होता नहीं है। तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम की भूमि में, पुरुषोत्तम की कथा
और एक पुरुषोत्तम के माध्यम से आप सब श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। समय की मर्यादा के आधार पर आप लोग रस में डूब रहे थे, हमें कहना कुछ नहीं है। मैं तो साईं को भी, ये प्रेम भूमि को, वृंदावन संपूर्ण प्रेम भूमि है, किंतु ये सुख निवास परम प्रेम भूमि है। ये सुख निवास सचमुच में परम प्रेम भूमि है, और यहाँ सचमुच में लगता है कि सुख का, आनंद का निवास है, और जो यहाँ आता है वो भी आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो आप सब भागवत के माध्यम से अपने को रस में बना रहे हैं। हमारे जीवन में रास फलीभूत हो, इसके लिए दो आवश्यकताएं हैं, क्योंकि लघु रास और महारास है। लघु रास और महारास में फर्क इतना है, जब तक जगत में ममता है तब तक लघु रास नहीं घटता है, और जब तक शरीर में अहंता है तब तक महारास नहीं घटता है। तो अहंता और ममता दोनों समाप्त निश्चित रूप से श्री ठाकुर की कृपा से होते हैं, क्योंकि वेद कहता है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न बहुन श्रुतेन एने वैश्य भ्रुणुते तेन लभ्य। भगवान जिसका वर्ण करते हैं, निश्चित रूप से गोपियों का भगवान ने वर्ण किया था, इसलिए उनकी अहंता भी मिटी और ममता भी मिटी, तो उनके जीवन में रास का रस प्राप्त हुआ। तो गुरुचरणों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से हम लोगों के जीवन में भी ऐसी घटना घटे कि वो हमारा वर्ण करें और हमारे जीवन में भी जगत से ममता और शरीर से अहंता मिटे, जिससे हमारा जीवन रासमय हो जाए, रसमय हो जाए। यही ईश्वर चरणों में, गुरु चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हुआ अब आरती की ओर आप सब अग्रसित हों, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि माया से दूर भागो, किंतु वक्ता को माइक मिल जाता है, फिर वो माइक से दूर नहीं भाग पाता है, वो माइक छूटता ही नहीं वक्ताओं से। तो अभी आप स्वयं इतने रस में डूबे थे, आप लोग निरार्जन की ओर अग्रसित हों और रस लीजिए। कल की कथा भी आप खूब आनंद से लीजिए। मैं बारंबार श्री ठाकुर के चरणों में ही प्रार्थना, हमारी रति, हमारी गति, हमारी मति एकमात्र आराध्य के चरणों में लगी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बिठले साईं अम्मा की सदा ही जय। श्री राघवेंद्र सरकार की।